इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्लिप होने के लिए बहुत काफ़ी है, लाइक इनफ है। ये चीज़ों का ख्याल रखना, और स्पेशली और यहाँ अमेरिका में तो ये होता है जहाँ स्नो होती है, लाइक शिकागो अगर ले ले फॉर एग्जांपल, आपको पता नहीं होता है कि स्नो है, एक ब्लैक आइस होती है जहाँ ज़्यादा स्नो होती है, तो वहाँ यहाँ शिकागो में भी। गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैंने सोचा कि आज स्नो हो रही है तो कुछ अब ड्राइव तो करते ही हैं, सारे ही लोग करते हैं आजकल 4 व्हीलर, तो मैंने सोचा कुछ स्नो ड्राइविंग की टिप्स दे दी जाए आप लोगों को कुछ, क्योंकि मैं तो यूज्ड हूँ। अब जिसने नहीं कभी स्नो में चलाई है तो उसके लिए थोड़ा सा लाइक नए टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो लाइक कभी भी, जैसे नंबर 1 ये कि कभी भी अगर स्नो में ड्राइविंग करने का मौका आए तो लाइक तेज़ कभी भी नहीं करनी है, तो स्पीड लिमिट जितनी कम से कम हो सके वो उस पर चलना है, क्योंकि तेज़ चलने पे स्लिप भी हो सकती है, लाइक कभी किधर भी गाड़ी जा सकती है, लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। और स्पेशली नंबर 2 ये कि कभी भी टर्न लेने पे तेज़ कभी भी टर्न नहीं लेना है, क्योंकि अगर तेज़ कभी टर्न लेते हैं ना तो कभी स्नो जहाँ होती है जिन इलाकों में, तो वहाँ पे ये होता है कि आपको दिखती नहीं है, वो ऐसा लगेगा बिल्कुल साफ है, एकदम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जमी होती है बहुत हार्ड, लाइक पक्की वाली बर्फ जो बोलते हैं ना, तो उस तरह की जमी हुई होती है बर्फ, तो वो दिखता नहीं है आपको, और वो गाड़ी इजीली स्लिप हो जाती है और आपको पता भी नहीं होता है कहाँ जा रही है। क्योंकि मेरे साथ हुआ एक बार ऐसा, मैं कि तेज नहीं था मैं, लेकिन चलते चलते एकदम थोड़ा सा टर्न था तो मैं स्पीड कंट्रोल नहीं कर सका, मतलब थोड़ी सी कम नहीं करी, अंदाजा नहीं था, नए थे, तो वो पूरी घूम के यूं, जो बगल में बंदा चल रहा था उसके सामने यूं गाड़ी खड़ी हो गई, वो भी स्लो था, खैर कुछ हुआ नहीं, लेकिन गाड़ी बंद हो गई, शट डाउन एकदम। तो एक तो ये है कि स्लो चलना है, नंबर 2 ये कि मोड़ पे स्पेशली ध्यान रखना है, और जब स्टॉप लेना है तो स्टॉप लेने पे ये ध्यान रखना है कि एकदम स्लो स्टॉप लेना है, क्योंकि कभी कभी आप जब लेते हैं ब्रेक लगाते हैं तो फिर वो एकदम खड़खड़ सी आवाज़ आने लगती है, तो वो नीचे स्नो होती है बेसिकली, जो कि वो बिल्कुल क्रश हो रही होती है आपके ब्रेक पैड्स में, तो वो लाइक ब्रेक पैड्स के लिए भी खतरनाक होता है और आपकी गाड़ी के लिए भी और आपके खुद के लिए भी। तो एक तो ये, और तीसरा ये कि जब चलना है तो फिर एकदम एक्सीलेटर नहीं लेना है, लाइक गैस पेडल एकदम नहीं दबाना है कि एकदम यूं बूम, तो वो नहीं जाएगी, वो वहीं पे स्लिप हो जाएगी, या तो आपके ब्रेक में प्रॉब्लम आएगी या तो टायर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। और स्पेशली जब आपके टायर लाइक अच्छे ना हो, क्योंकि यहाँ पे तो वेदर टायर स्पेशल आते हैं जो स्नो के लिए ही होते हैं, तो वो अभी फिलहाल यहाँ इतनी ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्लिप होने के लिए बहुत काफ़ी है, लाइक इनफ है। और ये है कि और जब चलना है तो फिर बहुत ही आराम से चलना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी कभी तो इतना ख़राब होता है मौसम, लाइक हमको एक दूसरे के पीछे चलना होता है, क्योंकि स्नो में आपको लेन वगैरह कुछ भी दिख नहीं रही होती, विजिबिलिटी एकदम लाइक 0 हो चुकी होती है, कुछ भी नहीं दिखता है, तो वो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी है ना कुछ भी नहीं है बढ़ के, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना। और स्पेशली और यहाँ अमेरिका में तो ये होता है जहाँ स्नो होती है, लाइक शिकागो अगर ले ले फॉर एग्जांपल, तो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। एक तो एंटी फ्रीज़ आपकी गाड़ी में होना चाहिए, जो कि -40 का मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो वो होना चाहिए। पानी बिल्कुल नहीं डालना है एंटी फ्रीज़ में, तो वो फिर वो विंडशील्ड आपका लाइक बिल्कुल फ्रीज़ हो जाता है, कि मेरे साथ ये भी हो चुका है तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर शायद किसी को फ़ायदा हो जाए, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी यहाँ पे ये होता है कि जब हम जाते हैं, कहीं भी जाने का प्लान होता है, तो हम लाइक 20 मिनट पहले या 15 मिनट पहले एटलीस्ट गाड़ी को ऑन कर देते हैं, हीट ऑन कर देते हैं, ताकि पूरी गाड़ी पूरी रगड़ के साफ़ नहीं करनी है, क्योंकि ब्रश से या वो प्लास्टिक के छोटे छोटे से शॉवल आते हैं, तो लोग उनको यूज़ करते हैं, यूँ पूरा रगड़ रहे होते हैं ज़ोर से,
तो वो रगड़ना नहीं है, क्योंकि वो उससे आपकी गाड़ी का पेंट भी खराब होगा। और जिस तरह बेदर्दी से रगड़ते हैं, तो आपको पूरी स्नो साफ करने की जरूरत नहीं है। लाइक आपके सारी विंडोज साफ हो जाए और फ्रंट साफ हो जाए तो उतना काफ़ी होता है। इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है आपको लाइक एक एक तिनका हटाने की, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो कर लेते हैं। बाकी जैकेट हमेशा रेडी रखनी है, क्योंकि वेदर का कुछ पता नहीं होता है कि कब वेदर बिगड़ने वाला है, कब क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे वेदर का ये होता है कि आपको खुद रेडी रहना पड़ता है। तो ये कुछ टिप्स थी लाइक 2-3 जो मैंने बताई। बाकी वो तो जब बंदा लाइक चलाता है तो फिर उसको खुद ब खुद धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता रहता है। लेकिन और स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे स्पेशल जो है, पूरा हाईलाइटेड पॉइंट जो मेरा है वो यही है कि स्पीड लिमिट का, क्योंकि स्पीड लिमिट अगर आपकी कंट्रोल में है तो आप गाड़ी में अगर कुछ खुदा ना खास्ता होता भी है तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर स्पीड आपकी लाइक ओवर स्पीड है, या स्नो में तो और ज़्यादा स्लो चलाते हैं, तो अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो अगर आप गाड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी यूं नाचती है लट्टू की तरह और आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ बैठे रहे अंदर और इंतज़ार करें कि होता क्या है। तो चले, यही कुछ टिप्स थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। चले, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।